Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम.के. भारती, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। हमारे हाथ में आज AITS का मेजर टेस्ट 02 जो आपने 26 मार्च को दिया था और उसी का क्वेश्चन हमारे हाथ में है। आप लोगों ने टेस्ट देने के बाद अपने आप में जज कर लिया होगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है, लेकिन आज मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और इनऑर्गेनिक का वो क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 164 से। तो गौर से देखिएगा, AITS का मेजर टेस्ट 02 जो 26 मार्च को हुआ है, क्वेश्चन नंबर 164 पीरियोडिसिटी का एक क्वेश्चन है। इसमें आपने गौर किया होगा कि विच इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेटेड प्रॉपर्टीज। बगल में प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है ये पहचानना है। तो अगर आप देखिएगा एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ता है और पहले ऑप्शन में बेरियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम ये टॉप टू बॉटम में है, तो इंक्रीज करेगा। तो इससे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन को देखिए गौर से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का होता है सबसे ज्यादा ड्यू टू हाफ फील्ड कंडीशन, और यहां पर ऑर्डर उल्टा कर दिया है। तो फर्स्ट ही अटैक में आपको आंसर का पता चल गया होगा कि ये तो ऑर्डर उल्टा है, नाइट्रोजन का होना चाहिए ज्यादा, दे दिया नाइट्रोजन का सबसे कम। तो आगे के ऑप्शन को आपको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही मिल गया कि वो इनकरेक्ट है तो ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए दिखाते हैं आपको 165 का क्वेश्चन में आपने क्या किया होगा। तो यहां देखिए, कॉलम ए में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, सभी डिसऑर्डर में दिया हुआ है। उसे आपको अरेंज करना है ऑर्डर में। तो अमोनिया का देखिए, अमोनिया का आपने देखा होगा प्रैक्टिस करते समय, वो पिरामिडल शेप का होता है। तो पिरामिडल शेप कहां लिखा हुआ है उसको आप चेक कीजिए। ए है अमोनिया का, ए कॉलम ए में, अब पिरामिडल है क्यू में। तो ए का आंसर क्यू से मैच करेगा कहां पर, तो या तो ऑप्शन 1 में है या तो ऑप्शन 2 में है। अब चलिए बी को देखते हैं। बी में है SO2। SO2 में सल्फर पर इस तरह का स्ट्रक्चर है SO2 में लोन पेयर के साथ, तो वो तो बेंट हो जाएगा। तो बी का बेंट, और बेंट कहां लिखा हुआ है तो पी में। SF4 को देखिए, और SF4 में क्या है कि फ्लोरीन यहां है और फिर फ्लोरीन इक्वेटोरियल पर है, और इसका सल्फर का जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पर है, तो वो हो जाता है सी सॉ शेप। और सी सॉ शेप कहां है तो एस में। तो यहां पर सी का एस और सी का एस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का कॉमर्शियल मेथड इनमें से सही कौन है। तो आपने देखा यहां पर कि CO और H2O दोनों को गैस के रूप में दे रखा है, यानी H2O का वेपर और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कैटलिस्ट का यूज किया गया है 673 केल्विन पर, CO2 बन गया H2O। एक प्रोसेस सुना होंगे बॉश प्रोसेस, और बॉश प्रोसेस में सीन गैस का यूज किया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट को यूज करते हुए। वही कंडीशन यहां पर फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। स्टेटमेंट 2 को देखिए, H2O लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो जानते हैं H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा अल्कली अगर मिला दिया जाता हो तो गुड इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है वाटर। और उसी में हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कैथोड पर रिडक्शन से प्राप्त होता है। तो मास स्केल में अगर H2 गैस
को प्रिपेयर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये भी है। जिंक और H+ को देखिए, जो एसिड को शो कर रहा है। तो जिंक यानी कि मेटल का रिएक्शन एसिड से हो तो लेबोरेटरी के लिए यूज किया जाता है, ना कि इंडस्ट्री के लिए। तो तीसरा जो प्रोसेस है ना, वो लैब प्रोसेस का है। और चौथा को देखिए, मीथेन गैस और वाटर गैस यानी कि स्टीम। जब हम निकेल के प्रेजेंस में उसको दोनों को यूज करेंगे हीट करते हुए, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन आसानी से होगा। इसलिए इसमें सही है 1, 2 और 4, यानी 1, 2 और 4 इसका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो देखा होगा आपने 166 का ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है। अब चलिए 167 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में आप लोगों को ये पता है कि बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि ह्यूमन, और उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन चारों का इंपॉर्टेंस है इस फिजियोलॉजी में। आपने बायोलॉजी में भी इसको पढ़ा होगा, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 164 का, कहता है इन सिलिका ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू। अब सिलिका में आप जानते हैं कि SiO2 का ये स्ट्रक्चर, इसका p पाई इंटरेक्शन वीक होता है। तो p पाई इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो वो चेंज हो जाता है, टूट करके ऐसे वो बिखर गया, और हर तरफ सिलिका का मॉलिक्यूल जो है वो एडजस्ट हो जाता है। यहां भी सिलिका का मॉलिक्यूल जो है वो एडजस्ट हो जाता है, क्लोज पैकिंग। तो ये क्लोज पैकिंग लगातार होता चला जाता है। तो आपने क्या देखा, एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन है 169। 169 में कहता है कि इन मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में अगर ये रिएक्शन दिखाया गया हो तो समझ जाइए कि सिलिका एक फ्लक्स है, FeO एक गैंग है, नॉन फिजिबल गैंग, और FeSiO3 स्लैग बन जाता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में आयरन का ऑक्साइड एक फ्लक्स ये कराता है गैंग, और सिलिका जो है वो फ्लक्स है, और FeSiO3 जो है वो स्लैग है। तो यहां पर पूछा जाए कि FeO क्या है और FeSiO3 फेरस सिलिकेट क्या है। तो एक हो गया गैंग और दूसरा हो गया स्लैग, और गैंग और स्लैग ऑप्शन दिया हुआ है 4 में। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल माइनर चीज है ये सब, ध्यान से देखिएगा, अपने आप बना लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड टू 600 केल्विन, ये केल्विन दिया हुआ है ना कि डिग्री सेल्सियस, और इसी बात पर ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 600 केल्विन तक या उससे नीचे गर्म किया गया फास्फोरिक एसिड को तो वो बन जाता है मेटा फास्फोरिक एसिड यानी कि HPO3। लेकिन अगर 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, डिग्री सेल्सियस से नॉट केल्विन, ऊपर तक गर्म किया गया ना तो वो बन जाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसलिए टेम्परेचर यहां पर ऑप्शन को इंडिकेट करेगा। एकदम बारीकी से ध्यान रखिएगा, माइन्यूटली ध्यान रखिएगा, इसी जगह गलती होने की संभावना होती है। और तब कहते हैं लोग कि एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़िए सेल्फ स्टडी करने में। तो 170 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 171 कहता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फास्फोरस के साथ एक गैस देता है, अगर इन सबों में रिएक्शन होता हो तो एक गैस देता है। अब उस गैस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो आपको बता दें कि व्हाइट फास्फोरस और अल्कली NaOH के सॉल्यूशन से फॉस्फीन गैस बनती है। यही फॉस्फीन के बारे में यहां पर पूछा गया है। तो फॉस्फीन के बारे में पूछा गया है, इनमें से गलत कौन है। तो जानते हैं आप कि फॉस्फीन एक सड़ी हुई मछली की तरह महक आती है, उसकी पॉइजनस भी है,
फिर इट्स एक्वस सॉल्यूशन जब रहेगा ना, तो लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फीन डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस भी दे सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। पूछा गया गलत कौन? इट इज मोर बेसिक देन NH3। आप जानते हैं NH3 यहाँ है, PH3 यहाँ है, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे बेसिक नेचर जो वो घटता है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है ना, इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया, जबकि अमोनिया मोर बेसिक है ना कि फॉस्फीन, इसलिए इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए एक असर्शन है कि लैंथेनियम ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक व्हाइल ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक। आपको पता है लैंथेनॉइड्स का मेंबर्स लैंथेनियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम तक आता है लैंथेनॉइड सीरीज में। हालांकि एफ ब्लॉक सीरियम से शुरू होता है, लेकिन सीरीज में लैंथेनियम से ल्यूटेशियम तक आता है। और सबों में लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में साइज छोटा होना। और पीरियोडिसिटी में आपने पढ़ा होगा किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का बेसिक प्रॉपर्टी साइज के बढ़ने से बढ़ता जाता है, और जब ल्यूटेशियम का साइज छोटा होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो कह सकते हैं कि वो लीस्ट बेसिक होगा। बिल्कुल सही है। यानी लैंथेनियम का हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक, ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन को देखिए, एज द साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स डिक्रीजेस कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो साइज के डिक्रीज करने से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब है कि रीजन जो है वो गलत है, और ये आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में कि असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर है 3, जिसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 173 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ज्योमेट्रिकल के लिए जरूरी है ये चीज कि टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, या तो वो स्क्वायर प्लेनर हो या फिर ऑक्टाहेड्रल हो। होमोलेप्टिक नहीं होना चाहिए। होमोलेप्टिक इसमें कोई नहीं है। एक तो है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो GI शो करेगा नहीं। अब बच गया 1, 2 और 4। तो आपने जब पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 1 पॉलीडेंटेट होना चाहिए, और यहां पर EN जो है वो ऑप्शन नंबर 4 में है। और साथ में आपने देखा कि प्लेटिनम के साथ EN 2 है और क्लोराइड भी 2 है। तो अगर क्लोराइड को साथ साथ रखेंगे तो सीज फॉर्म में आएगा, और EN ऐसे हो गया, तो ये हो गया सीज फॉर्म। और वही क्लोराइड को यहां कर देंगे तो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो सीज ट्रांस हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पढ़ते समय ये बताया गया था कि ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन सीज फॉर्म तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो कौन है जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, साथ में एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी होना चाहिए और आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। आउटर ऑर्बिटल का मतलब है कि sp3d2 और sp3d2 होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा कि sp3d2 ये निकेल के केस में होगा। निकेल पर +2 स्टेट है, और यहां पर आप लोगों को बता दें कि निकेल +2 स्टेट में 3d8 जब वो स्प्लिटिंग होगा तो इस तरह से, और जब उस तरह से होगा तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तो पैरामेटिक भी है और sp3d2 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी यहां पर सही नहीं होगा। तो यहां पर कह सकते हैं आप कि 174 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए, द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक एंड congested प्लेसेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोग जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि ऐसी जगह पर जिस गैस का एकोमोडेशन ज्यादा होता है वो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स, और ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 175 का। चलिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जब आप देखेंगे कि इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कहां है तो वो है 191, और 191 में एक क्वेश्चन है कि फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी। फॉर्मल चार्ज क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉर्मल चार्ज वो चार्ज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच के डिफरेंस को ये सब मेंटेन करता है। यानी कि फॉर्मल चार्ज से आप लोगों को ये इंडिकेट किया जाता है कि उस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डज नॉट डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही आवश्यकता पड़ती है। जो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, और वो है ऑप्शन नंबर 3। तो 191 का ऑप्शन नंबर 3 गलत है, नहीं सही होगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अब चलिए 192 का क्वेश्चन। आप लोग जब एस ब्लॉक पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि लिथियम के कंपाउंड्स जनरली होते हैं कोवेलेंट, हाइड्राइड सिर्फ आयनिक होते हैं। यहां क्लोराइड दिया हुआ है, और कोवेलेंट नेचर वाले सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसलिए मात्र जो सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है वो फर्स्ट में ही दे दिया गया है, यानी कि बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। एनसीईआरटी के लाइन में पहले ही लिखा हुआ है वो। बाकी जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ एक्सेस ऑक्सीजन कभी सुपर ऑक्साइड नहीं देता है वो। लिथियम फ्लोराइड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और ऐसे मालूम है कि लिथियम फ्लोराइड इनसॉल्युबल होता है। लेस सॉल्युबल की बात कहां आती है? तो लेस सॉल्युबल कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो होता है इनसॉल्युबल ड्यू टू हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से आप लोगों को देखा कि 192 का सही आंसर है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए 193, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है? तो ऑल बोरेन्स आर नॉट फ्लेमेबल। सभी बोरेन यानी हायर बोरेन्स आर नॉट फ्लेमेबल। जितने बोरेन्स होते हैं ना, चाहे लोअर बोरेन हो या हायर बोरेन हो, ये सभी होते हैं फ्लेमेबल, यानी कि आग पकड़ लेता है वो। और पूछा गया गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जब गलत है तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को, बोरेन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव ऑर्थोबोरिक एसिड। जितने बोरेन्स हैं अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो बोरिक एसिड ही देगा। और फिर कहा जाता है कि बोरेन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ अमोनिया टू गिव एडक्ट। इसका मतलब तीसरा भी सही है। तो गलत कौन हुआ? ओनली 1, पहला आंसर। तो पहला जो है वो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 194, ये आखिरी क्वेश्चन है आपके इस इनऑर्गेनिक पोर्शन का। और ये 194 कहा जा रहा है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों में से सही कौन है, और सही स्टेटमेंट को आपको इसमें चुनना होगा। तो देखिए, लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक एमंग हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनोइड्स।
जबकि आपको अभी एक पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज छोटा हो जाता है। तो लैंथेनियम का हाइड्रोक्साइड तो सबसे बड़ा साइज का है, अब बड़ा साइज का है तो मोर बेसिक होगा। तो पहला आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरे को देखिए, पहला जो दिया हुआ लीस्ट बेसिक वो गलत है, होना चाहिए मोस्ट बेसिक। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, जिरकोनियम और ऑफनियम पोजेज ऑलमोस्ट द सेम आयोनिक रेडियाई। हाँ, यहाँ पर दोनों का आयोनिक रेडियाई सेम है ड्यू टू लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सीरियम +4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है और 58 पर 6s2 फिर 5d1 और 4f1, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अगर निकल गया तो सीरियम पर +4 चार्ज आ गया, और अगर +4 चार्ज आ गया है सीरियम पर तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 दोनों सही है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिखा रखा है। इसका मतलब कि इस तरह से आप लोगों को ये AITS का मेजर टेस्ट 2 जो 26 तारीख को दिया था आपको मिला है इनऑर्गेनिक का यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन। उससे आप चेक भी कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।